नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, भारत का जो सोना है, भारत के पास करीब करीब 880 टन के करीब सोना है, 880 टन। चाइना के पास 2000 टन से ज़्यादा सोना है। ये सोना मतलब सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं? जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, चाइना का अपना बड़ा बैंक है जो करेंसी इशू करता है। तो जो सेंट्रल बैंक होता है जो करेंसी इशू करता है, उसके पास सोना भी होता है। अचानक से आपको पता है कि भारत ने सोना ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? और भारत के पास करीब करीब समझो इस समय 500-600 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी भी है। अब आधा सोना भारत का बाहर पड़ा हुआ है और आधी करेंसी हमारी बाहर पड़ी हुई है, यानी कि विदेशी वॉल्ट्स में। आपको पता ही है, धीरे धीरे करके भारत अपना सोना ब्रिटेन से शिफ्ट करके इंडिया लेके आ रहा है। 2-3 बार तो ला चुका है। अभी भी करीब करीब 300 टन सोना जो है 850, 950 टन में से बाहर पड़ा हुआ है। वो भी धीरे धीरे इंडिया वहां पर लेके आ रहा है। और डॉलर तो इंडिया का ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा अमेरिकन वॉल्ट्स में पड़ा हुआ है। अब ये दुनिया का बदलता हुआ निज़ाम कुछ ऐसा है कि अब सारे कंट्री डर चुके हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमारा जो डॉलर है या हमारा जो बाकी करेंसी या फिर गोल्ड है वो हमारे अपने कंट्री में होना चाहिए, विदेशों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि विदेशों में रखने का मतलब ये हो गया भाई वो कभी भी जब्त हो सकता है। 2022 की बात है। 2022 में हुआ क्या था कि जब यूक्रेन की वॉर शुरू होती है तो उस समय एक बड़ा चक्कर पड़ता है। रूस के करीब करीब 300-400 बिलियन डॉलर जो करेंसी थी वो यूरोप के बैंकों में पड़ी हुई थी और कुछ भी होता था वो कभी सीज नहीं होती थी। लेकिन यूक्रेन की वॉर शुरू होते ही अमेरिका और नेटो देशों ने उस करेंसी को सीज कर लिया और रशिया उस करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा आज तक, क्योंकि उसे जब्त कर लिया गया उनके द्वारा। 300-400 बिलियन डॉलर का वो सारा का सारा खजाना है। और इसके साथ ही हो सकता है थोड़ा गोल्ड भी रहा हो तो वो भी हो सकता है सारा जब्त हो गया। इस घटना ने दुनिया में अफरा तफरी मचा दी कि भाई आज हो सकता है हमारे संबंध अमेरिका से या ब्रिटेन से अच्छे हैं तो उनके यहाँ हमारा डॉलर और गोल्ड पड़ा है तो सेफ है। कल को अगर हमारे संबंध अमेरिका से बिगड़ गए तो वहां पड़ा हुआ हमारा 300 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी का खजाना तो जब्त हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई। यहाँ पर 300-350 टन जो हमारा गोल्ड पड़ा है इस टाइम इंग्लैंड के अंदर, बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा है या किसी और बैंक में पड़ा है, तो वो भी जब्त हो जाएगा, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बस 2022 की ये घटना थी, तो इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई कि भाई अगर जो फॉरेन करेंसी हमारे अपने वॉल्ट्स में या हमारे अपने लॉकर्स में नहीं पड़ी, वो हमारी नहीं है, वो कभी भी कोई और हथिया सकता है। या वो सोना जो हमारे पास नहीं है फॉरेन लॉकर में पड़ा हुआ है, तो भैया वो कभी भी हथिया सकता है कोई भी। जरा से इंडिया और ब्रिटेन के संबंध बिगड़ गए तो ब्रिटेन उसको हथिया के बैठ जाएगा या अमेरिका हथिया के बैठ जाएगा, तब आप क्या कर लोगे? यहां से दुनिया की इक्वेशन बदल जाती है। और यहां से पहली बार हमने देखा कि पिछले 2 सालों में करीब करीब 150-200 टन सोना ऐसा होगा कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से हम ब्रिटेन से इंडिया ले आए कि भाई वहां नहीं रखना, खतरनाक है। और ऐसे ही हमारी आधी से ज्यादा करेंसी जो है डॉलर में अमेरिका में पड़ी हुई है। अब रशिया के जो 300 बिलियन डॉलर सीज हो गए, अभी तक उसको वापस नहीं मिले हैं। अब उसके ऊपर क्या सौदेबाजी होगी पता नहीं, हो तो बात की बात है। पर एक बात तो बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट रूप से आ गई कि भाई अपनी करेंसी को और अपने सोने को बाहर रखना कोई खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि दुनिया में इस उथल पुथल के टाइम में अगर कोई आपका पैसा या आपका गोल्ड मार जाए तो तब आप क्या करोगे? क्योंकि अब तो स्थितियां जब ऐसी अफलातून हो जाती हैं तो फिर ऐसे में अच्छा ये होगा कि भैया जी अपने सारे के सारे जो गोल्ड और फॉरेन करेंसी हैं, जो भी हैं, कैश में है कैसे भी है, इंडिया में रखो। चाइना बड़ा समझदार था इस मामले में। चाइना ने तो करीब करीब 10 एक साल पहले की बात है, 12 या 15 साल पहले की बात है कि अमेरिकन जो ट्रेजरी बॉन्ड्स थे उसने खरीदने बंद कर दिए और ज्यादा से ज्यादा उसने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि डॉलर के अंदर पैसे नहीं रखने, गोल्ड में पैसे रखने हैं। रूस ने भी यही किया।
इंडिया भी गोल्ड इसलिए खरीद रहा है कि भाई मैं डॉलर के अंदर करेंसी ना रखूं, गोल्ड के अंदर करेंसी रखूं अपनी, और वो अपने पास रखूं, किसी और के पास ना रखूं। क्योंकि जो बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। तो जो बंद है वो अपने पास रहनी चाहिए। हालांकि इंडिया में भी कई बार खतरा पैदा हो जाता है कि इंडिया कहीं डिवाइड हो गया, या जिस कंट्री में सोना पड़ा है डिवाइड हो गया, तो वहाँ पे पता लग रहा है डिवाइड है कि जो कंट्री गया है उसको कुछ नहीं मिलता, और जिसके पास वो पड़ा रह गया वो सब कुछ हजम करके चले जाता है। ये बातें हैं ना सारी की सारी। तो खतरे तो हर जगह हैं, लेकिन भाई अपने देश में रखने के खतरे थोड़े कम हैं, विदेश में रखने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छा ये हुआ कि जो फॉरेन के वॉल्ट्स के अंदर हमारा सोना पड़ा हुआ है या डॉलर्स पड़े हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में डॉलर्स हैं, उन्हें मंगाकर भारत में रखा जाए, और जब ज़रूरत हो उसको ट्रांजेक्शन में लाया जाए। इट्स एज सिंपल। मैं तो यही कहता हूँ। तो ये लोगों को चौंका दिया है। तो तभी तो मेरा टाइटल था, हाउ सेफ इज इंडियन गोल्ड एंड डॉलर्स एंड करेंसी केप्ट विद द यूएस, ब्रिटेन एंड सम अदर नेशंस। मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि हम अपने पैसे को अपने पास रखें, अपने गोल्ड को अपने पास रखें। और इसके लिए प्रोसेस तो शुरू हुआ है, लेकिन बहुत स्लो है। मुझे लगता है अगले 2 से 3 साल के अंदर इंडिया को अपना सारा गोल्ड और सारा फॉरेन करेंसी अपने कंट्री में रखना चाहिए, दूसरे देश में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में हालात बिगड़ेंगे, कौन से कंट्री का नीयत कब बदल जाए नहीं पता है। धन्यवाद आप सबका।